झारखंड क्रूसेड, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड। मुझे छत्तीसगढ़ के पास्टर्स के लिए कल से बहुत बोझ है, तो वो दिमाग में मेरे छत्तीसगढ़ ही छाया हुआ है। और ये बात मैंने अभी नहीं बतानी थी, लेकिन अब बता सकता हूं कि थोड़े दिनों के अंदर पूरे वर्ल्ड लेवल की एक पास्टर मीटिंग ये चर्च अरेंज कर रही है, जिसमें सिर्फ मेंटरशिप वाले पास्टर्स नहीं, हम सब इकट्ठा होंगे। और ये 1 दिन की नहीं होगी, ये 2 दिन की नहीं होगी, ये 3 दिन की होगी। और इसमें सुबह एक सेशन होगा, फिर लंच होगा, शाम का सेशन होगा, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम, फिर प्रेयर माउंटेन के ऊपर एक लाइव सेशन होगा। तो ये अपने आप वन ऑफ इट्स ओन काइंड, ये अपनी तरह की एक अनोखी और पहली इस चर्च की मीटिंग होगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आई थिंक जो भी परमेश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। मेरे मुंह से वो झारखंड की वजह छत्तीसगढ़ निकला, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता था अभी। तो वाइफ ने आके बताया कि नहीं भाई साहब, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर ये परमेश्वर ने इसलिए किया है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बात मैं आपसे करूंगा, छत्तीसगढ़ क्रूसेड को हम देखेंगे, और झारखंड, सॉरी, हालेलुया, वीडियोस को देखेंगे। वो आदि और अंत है, ते युगो युग अटल है, युगो युग अटल है, युगो युग अटल है। वो आदि और अंत है, ते युगो युग अटल है, युगो युग अटल है, युगो युग अटल है। वो आदि और अंत है, ते युगो युग अटल है। मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ए धुप्पा की ते छावा की, ए रुत्ताए ते फिजावा की, ए रुत्ताए ते फिजावा की, ए रुत्ताए ते फिजावा की। ए धुप्पा की ते छावा की, ए रुत्ताए ते फिजावा की, ए रुत्ताए ते फिजावा की, ए रुत्ताए ते फिजावा की। सब उस दे हुक्म च भज्जे ने, भावे अज भावे कल है। मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ। ओके, दैट्स इट। ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ। आई थिंक बाद में आप ये वीडियो देख लेना, इंटरनेट पे है।
सुनो, अपने घुटनों के बाहर आओ, बाइबल को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज जो कुछ, नहीं अभी चुप ही रहना तुम लोग, नहीं चुप रहो अभी, ओके चुप रहो, अपने हाथों को उठाओ, अब टीम चुप रहना तुम लोग, ओके अब तुम लेट हो, उठाओ अपने हाथों को, कहो आज जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग ऑनलाइन इस झारखंड के क्रूसेड को अटेंड कर रहे होंगे। हाँ, सभी थे ऑनलाइन। इस क्रूसेड के बाद परमेश्वर ने मुझे एक बोझ दिया है, क्योंकि जब इस क्रूसेड के बाद अगले दिन मैं उस जगह में घूमने के लिए गया, तो अभी मैं वहां पे पहुंच ही रहा था उस जगह के ऊपर। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरी वाइफ बोले नहीं हो सकता है कि वो लोग थक गए होंगे 2 दिन क्रूसेड। मैं कहा हम क्रूसेड जिन्होंने किया है वो यहां घूमने आ रहे हैं इस जगह के ऊपर, वो बड़ी मशहूर जगह थी वहां की। तो मैं अभी बोल ही रहा था कि सामने जैसे ही हमने नारियल पानी पीने के लिए रुके, मेरा स्पिरिचुअल सन वहां खड़ा था। उसके आगे रुके तो पास्टर्स मिलने लगे। तो जहां हम घूमने गए थे वहां पर 70-80% लोग क्रिश्चियन थे और सभी मुझे जानते थे। और पास्टर्स बहुत से मुझे मिले। उन्होंने बताया कि उनकी स्टेट में अलग अलग तरह के परसिक्यूशंस हैं, अलग अलग तरह के उनको दबाने के लिए लॉ पास हो रहे हैं। तो मेरे अंदर ये बोझ परमेश्वर ने उसी दिन से, उसी क्षण से डाल दिया था। और मैं लगातार फिर प्रेयर में था और अपनी वाइफ से बात मैंने की। मैंने कहा परमेश्वर जब चाहता है कि जो परमेश्वर ने ग्रेस इस सेवकाई को दी है, अब वो टाइम है कि वो दूसरे पास्टर्स के अंदर हम उसे इम्पार्ट करें। क्योंकि जो आप देखते हो स्टेज के ऊपर, ये आउटकम है, ये रिजल्ट है, लेकिन जो तैयारी है वो आपको कभी नहीं दिखती। जो तैयारी है वो कभी दिखती नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो तैयारी दिखती नहीं कभी। जो आप बिल्डिंग देखते हो ना, बुर्ज खलीफा देखते हो आप, वाह कितना लंबा है, कितना अच्छा है, लेकिन उसकी जो नींव है वो उससे कहीं अधिक मुश्किल, मजबूत, फैली हुई है जितना आपको वो दिखता है। तो परमेश्वर मेरे अंदर ये बोझ लगातार डालता ही जा रहा था कि मैं, क्योंकि उस पास्टर मीटिंग जैसे हम करते हैं, एक दिन की पास्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, अब वो मीटिंग ऐसी नहीं होगी। उसमें जो शेड्स हैं उनको स्पेशली तैयार किया जाएगा पास्टर्स, उनकी फैमिलीज के रहने के लिए। स्पेशल खाने का मेन्यू रेडी होगा, स्पेशल टीचिंग्स होंगी, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होगी, रिटन टीचिंग होगी, सेमिनार्स होंगे, और उसमें बहुत से लॉयर्स भी होंगे जो आपको लॉ के बारे में भी बताएंगे। उसमें एक सेशन ऐसा भी होगा, हीलिंग सेशन होगा, टीचिंग सेशन होगा और सेमिनार्स होंगे। और ये इसलिए कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनको ये बताया जा सके कि हर एक परिस्थिति के नीचे आपको गॉस्पल कैसे प्रीच करना है। क्योंकि जो तैयारी है वो कभी नजर नहीं आती। अब जब जीसस को लोग मिलते थे तो बाइबल कहती है कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहती थी। जब भीड़ की भीड़ परमेश्वर के पीछे रहती थी तो वचन कहता है कि लोग उस पर गिरना चाहते थे, लेकिन किसी को भी जीसस के बारे में इतना पता नहीं था, पर्सनल लाइफ के बारे में। वो चेलों को मालूम था। इसलिए वचन कहता है कि वो 3-3.5 साल उसने चेलों को ट्रेंड किया। यीशु मसीह ने लोगों के साथ सिर्फ 34 दिन बिताए हैं।
सेवकाई के दौरान जब वो लोगों के साथ बैठे, उनको हील किया, उनको डिलीवर किया, उनको प्रीच किया। और उस आप इमेजिन करो, लाखों लोगों के साथ उन्होंने 34 दिन बिताए हों और सिर्फ 12 लोगों के साथ उन्होंने 3-3.5 साल बिताए हों। बुद्धि क्या कहती है कि लाखों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए कि 12 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए? अरे भाई, लाखों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने लाखों लोगों के साथ सिर्फ दिन बिताए हैं, लेकिन अपने चेलों के साथ उसने साल बिताए हैं। उसका रीजन ये था कि परमेश्वर ये चाहते थे कि उसके जो चेले हैं वो चीजों को सीखें जो लोगों को नजर नहीं आती, लोगों को सिर्फ रिजल्ट नजर आता है। ओ अच्छा लंगड़ा चल पड़ा, ओ अच्छा रसौली गायब हो गई, ओ अच्छा 20 साल बाद बेबी हो गया, ओ परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया, वो कभी चला नहीं था। आपको सारे ये रिजल्ट नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे की तैयारी, इसके पीछे की प्रिपरेशन, इसके पीछे का सेक्रीफाइस वो लोगों को कभी भी नजर नहीं आता था। तो वो चेलों को परमेश्वर ने वो साइड दिखाई, और उन चेलों में भी कुछ ऐसे थे जो ज्यादा काम कर सकते थे दूसरे चेलों के मुकाबले में। वो कम काम कर सकते थे, कुछ ज्यादा काम कर सकते थे। ये बात थी कि परमेश्वर जो कुछ उन्हें दिखा रहा है, परमेश्वर जो कुछ उन पर प्रकट कर रहा है, वो उसको कितना फॉलो कर रहे हैं और उनकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति कितना समर्पण है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो ये बोझ अब मेरे अंदर घर कर चुका है कि मैं पास्टर्स को बुलाऊं और उन्हें ये टीच करूं। और ये टीचिंग लंबी होगी, सुबह घंटों हो रही है, फिर लंच टाइम के बाद शाम को घंटों हो रही है, और दिन रात हो रही है, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर प्रेयर माउंटेन के साथ, प्रार्थना के साथ वो जुड़ेंगे। तो वो पूरा हफ्ता हम यही काम करेंगे। तो पास्टर्स को ईस्टर के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि हम कब वो मीटिंग चर्च में अरेंज कर रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग होगी कि पास्टर्स, क्योंकि पास्टर अगर अच्छी तरह से सीखता है, वो हजारों को बचाता है, वो सैकड़ों को छूता है। अगर वो ट्रेंड है, अगर वो वेल इक्विप्ड है, अगर उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से सेवकाई को करना है, जब विरोध है तब मुझे क्या कहना है, किस तरह से सेवा को आगे बढ़ाना है। तीतुस 1 उसकी 4 आयत में लिखा है, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। ये पौलुस कह रहा है। तीतुस भी उसका एक स्पिरिचुअल सन था। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों और जिनके बच्चे विश्वासी हों, जिनमें लुचपन और निर्कुंशता का दोष ना हो। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट, ना नीच कमाई का लोभी, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्रिय। यानी जितेंद्रिय का मतलब कि जिसने अपनी इंद्रियों, जिसने अपनी वातावरण, अपने जीवन के ऊपर फतह को प्राप्त किया हो, जो अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी परिस्थितियों के सामने झुका ना हो। ये एक टीचिंग है जो एक प्रेरित पास्टर को दे रहा है। पौलुस ने, अगर मैं पौलुस की मिशनरी यात्राओं को पढ़ रहा हूं और अगले हफ्ते पाम संडे है, तो अगले हफ्ते का जो आनंद है वो पूरा साल छाया रहता है हमारे जीवन के ऊपर। तो खजूरों के डालियों के साथ आना है, समय से पहले आना है। फिर आपको जिद नहीं करनी मुझे इसी हॉल में बैठना है, मुझे वहां नहीं बैठना। आपको समय से पहले आना है। इस हॉल को और अधिक कोशिश करेंगे पीछे से और इधर उधर से करें, इसको और बड़ा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हॉल में आ सकें। तो तैयार रहना है पाम संडे, बेस्ट संडे को रिसीव करने के लिए। आमीन। और उसके बाद फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, रियल होली कम्युनियन डे, जिस दिन यीशु मसीह ने सच में
प्रभु भोज लिया था, और उसके बाद गुड फ्राइडे, जीसस क्राइस्ट के सूली पे टांगे जाने का दिन, और उसके बाद ईस्टर यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। अभी तो मुझे आपको इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं। इन दिनों में जाओ, लोगों को इनवाइट करो। इस संडे से लेके अगले संडे जितनी मीटिंग्स आती हैं, सब मीटिंग्स को अटेंड करके अंदर भर लो। पूरा साल काम आएंगी ये मीटिंग्स। हालेलुया। अब पौलुस यहां कह रहा है कि मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया कि तू शेष रहित बातों को सुधारे और नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे और उनकी खूबियां बताएं कि वो निर्दोष हों, एक ही पत्नी के पति हों। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो सेवकाई करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग नियम ठहराए हैं। विश्वासियों के लिए वो नियम इतने स्ट्रांग नहीं। विश्वासी गलती करता है, माफी मांग लेता है, आमीन कर देता है, फिर गलती करता है, माफी मांग लेता है, उसकी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सेवकों के लिए परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं ठहराया है। सेवकों में तो यह भी लिखा है कि जो एक बार गिर गया वो दोबारा से उस फिर पदवी को ना पकड़े। बहुत कठिन सेवकाई के रूल हैं, लेकिन आज शायद वो नई चर्च फॉलो नहीं कर रही, वो बात अलग है। जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी के पति हों, जिनके ऊपर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, जिनके ऊपर कोई फिजिकल फ्रॉड ना हो, जो अपने आप को इन दुनिया की चीजों से अलग रखते हों। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उसने नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त किया और साथ में उसने बताया। अगर आप पौलुस की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो उसने अगर पत्रियां लिखी हैं, उन पत्रियों में सारी बात ही उसने चरित्र की है, विवेक की है, करैक्टर की है, विश्वास की है, अड़े और खड़े रहने की है, सताव सहने की है, प्रचार करने की है। आपको अगले संडे से मैं मिशनरी यात्राओं के बारे में सिखाने वाला हूं कि किस तरह पौलुस आज के तुर्की से, जो आज तुर्की है, वहां से वो स्टार्ट करता है, उसका विरोध होता है और वो वहां से चलता है ग्रीस की ओर। जो आज ग्रीस है वो वहां से चलता है एथेंस की ओर। उसके बाद जितने भी आप वचन पढ़ते हो, गलातिया, आप वो सारे उसी रास्ते में आते हैं। वो दिरबिया जिसको आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम के अंदर, वो उसी ग्रीस में आता है जहां पर वो पौलुस जेल में बंद किया गया था और जेल टूट गई थी जब वो वर्शिप कर रहे थे पौलुस और सिलास। वो आज भी वो जेल उसी कंडीशन में ग्रीस में मौजूद है। तो आज जब आप देखेंगे तुर्की से किस तरह वो उसका विरोध हुआ, वो ग्रीस में गया, वहां से विरोध हुआ, ग्रीस से आगे गया, उसके आगे गया, इटली में गया, उसके बाद पूरे यूरोप में वो प्रचार करके नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करके वो ध्यान देता था कि जो प्राचीन, जो पास्टर्स हैं, सेवा करने वाले, उनके जो चरित्र हैं वो मजबूत हों, उनकी नींव मजबूत हो, उनकी जिंदगियां मजबूत हों, ताकि जो कलीसिया है वो उन्नति पाए, वो देह जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। याद रखो, कलीसिया का एक काम है, पास्टर का एक काम है, प्रेरित का एक काम है, भविष्यद्वक्ता का एक काम है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को इवेंजलिस्ट, प्रचारक, कितनों को सिखाने वाले, कितनों को पास्टर्स, टीचर्स नियुक्त किया, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो उन्नति पाएं। मसीह की देह जो है वो, कलीसिया जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। जब छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे मालूम हुआ और बाकी स्टेट्स के बारे में मालूम हो रहा है, ये जरूरी है कि आप लोग पास्टर्स के लिए प्रार्थनाएं करें, चर्चिस के लिए प्रार्थनाएं करें, चीजों के लिए प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर जो ग्रेस आपको दे रहा है वो दूसरे भी उससे प्रभावित हों, उससे आशीषित हों। आमीन। जब वहां पे क्रूसेड हुआ था तो बहुत सारी चीजें थी। तो अब जब झारखंड में क्रूसेड था तो मैंने कहा था कि मुझे मालूम है कि क्रूसेड की ऑफरिंग से आप कभी क्रूसेड नहीं कर सकते। वो इतनी कम होती है और खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, खासकर अगर जब आप पंजाब से बाहर अपनी चीजों को यहां से लेके जाते हैं, वहां चीजें नहीं मिलती कई जो आपको चाहिए, जिस स्टैंडर्ड की, वो आपके आसपास आपको बड़े शहरों में आपको ढूंढनी पड़ती।
आप वहां की ऑफरिंग से आधा खर्चा भी नहीं कर सकते जो आज इस क्रूसेड का खर्चा था। किसने सपोर्ट किया? चर्च ने। वो आशीष भी किसको मिलेगी? चर्च को, क्योंकि आपकी वजह से वहां पे लोग बचे। कितने समझ रहे हैं इस बात को? वहां पे टीम बता रही थी कि 2 दिन की ऑफरिंग में आधा खर्चा भी नहीं होगा, लेकिन वो खर्चा किसने किया? जिन्होंने प्लेज किया कि मैं झारखंड क्रूसेड के लिए मैं बीजों को बोऊंगा। पौलुस कहता है कि तुमने मेरी मिशनरी कामों के लिए सहायता की। यह कलीसिया का काम है, सुसमाचार के लिए सहायता करना। क्रूसेड किसी पैसे के लिए नहीं किया जाता, ना ही ऑफरिंग के लिए किया जाता, बल्कि वहां पे उल्टा चर्च के लाखों रुपया लगते हैं, फाइनेंशियली लाखों लगा के आती है चर्च। लेकिन जो फायदा होता है किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार में, नीचे से लेके ऊपर तक, हर मंत्री से लेके हर पॉलिटिशियन से लेके विश्वासियों को मालूम था कि परमेश्वर के राज्य में बड़े काम हुए हैं। बहुत से लोग नए थे जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। हजारों लोग परमेश्वर में शामिल हुए। हजारों पास्टर्स ने आशीष को पाया वहां पे आके। तो आपको क्या लगता है, वो लोग जिन्होंने सपोर्ट किया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, इस चर्च को सपोर्ट करते हैं, हम जानते हैं कि ऑफरिंग से क्रूसेड नहीं करवाए जा सकते। जो पंजाब के क्रूसेड होते हैं वहां की ऑफरिंग से आधा खर्चा निकल जाता है, लेकिन बाहर के क्रूसेड से आधा खर्चा भी नहीं निकलता है। लेकिन जो लोग, बोने वाले लोग, उनको मालूम होता है कि हम चर्च में बो रहे हैं, परमेश्वर का काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। पौलुस का भी यही काम था। वो जहां जाता था मिशनरियों को, वहां पे प्राचीनों को नियुक्त करता था, उनको कैरेक्टर के बारे में सिखाता था, पास्टर्स को सिखाता था कैसे जीवन जीना है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ में इनके कैरेक्टर को अगर मैं सेट कर दूंगा, इनकी स्पिरिट को सेट कर दूंगा, ये कभी भी गिरेंगे नहीं, ये कभी भी सेवा में रुकावट नहीं आएगी। ऊंची आवाज में को हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, और वह विश्वासियों के वचन पर जो धर्मों उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, और कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों के मुंह बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निर्कुंज, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। जब पौलुस प्रीच कर रहा था तो उसने कहा जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो पता क्या है? वो अविश्वासी नहीं है, वो यहूदी हैं, वो क्रिश्चियन लोग हैं जो मेन बकवाद करने वाले, झूठ फैलाने वाले, निर्कुंज, धोखा देने वाले। निर्कुंज का मतलब जिनको खुद कोई दर्शन नहीं है, लेकिन पौलुस जो दर्शन के नीचे था उसकी वो खिलाफत करते थे। कहता है खतना वालों, विशेष करके खतना करने वालों से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घरों के घर बिगाड़ देते हैं। कहता है ये लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, नीच कमाई के लोभी हैं। आज चर्च में सिस्टम है, अगर आपको क्रूसेड करवाना है आपको इसी नंबर पे ऑफरिंग भेजनी है। क्यों? ताकि लोग इस मिनिस्ट्री का नाम गलत इस्तेमाल कभी ना कर सकें, इसको बिजनेस ना बना सकें। यहां जब अब पास्टर्स लोग आएंगे, लाखों रुपए का खर्चा होगा, लाखों रुपए फूड का, लाखों रुपए चीजों का, लेकिन एक भी पास्टर से 50 रुपए भी रजिस्ट्रेशन नहीं ली जाएगी। सब फ्री आएंगे, सब रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सीखेंगे, उनको देकर भेजेंगे अनॉइंटिंग ऑयल, उनको रुमाल, उनको ब्लेसिंग की चीजें। हालेलुया। जो क्रूसेड्स आज लोगों की कमाई का साधन बन गए कि बड़े पास्टर का क्रूसेड करवाओ, पैसे ऐंठो लोगों से और फिर कहो जी हमने क्रूसेड करवाया। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। आप एक सिस्टम के नीचे काम करेंगे और यही सिस्टम होगा कि लोग एक जगह बोएंगे, वहां से सारा खर्चा होगा, चर्च पे कर देगी। हम अपना साउंड, अपनी चीजें, अपनी स्टेज, सब कुछ अपना लेके गए इधर से, और क्लीन क्रूसेड, फायर से भरा हुआ, आग से भरा। अब तक आग मेरे जीवन पे है उस। और इसके बाद ये मीटिंग होगी, उसके बाद एक नया क्रूसेड, 2 नए क्रूसेड है पंजाब के बाहर, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। तो अब वो टाइम है कि हम लोग ये समझें
कि हमें परमेश्वर के किंगडम के लिए कार्य करना है। पौलुस जाता था, प्राचीन नियुक्त करता था, आगे निकलता था, फिर वापसी पे देखता था कि जो मैंने दिया है काम, प्रोटोकॉल, जितने मैंने वचन दिए हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं सभी को? क्या सबके चरित्र ठीक है? कोई नीच कमाई का लोभी तो नहीं है इनमें? कोई निर्कुंज तो नहीं है? बकवादी तो नहीं है? धोखा देने वाला तो नहीं? कहता विशेष करके जो खतना वाले लोग हैं, जो मूसा की व्यवस्था पे चलने वाले, अपने आप को यहोवा के लोग जो अपने आप को कहलाते हैं, विशेष करके वो नीच कमाई के लोभी हैं, धोखा देने वाले हैं, बकवादी हैं, अनुचित बातें सिखाते हैं, बकवाद करते हैं, जो बातें अनुचित हैं उनको बोलते हैं। और वचन कहता है कि पौलुस के अंदर यह बोझ था। अगर इसलिए आज जब आप यूरोप साइड जाएंगे, आपको डायरेक्ट दिखेगा कि यहां पर जो काम किया गया था उसका असर आज 2000 साल बाद भी आपको वहां नजर आता है। 2000 साल बाद भी मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज पूरा वर्ल्ड आप इस कलीसिया को देख रहा है, पंजाब की कलीसियाओं को वो देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया और किस तरह से परमेश्वर ने आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने दिया। और आप रीजन बने लोगों के विश्वास में बढ़ने का, पास्टर्स के लिए इंकरेजमेंट में रहने का, कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली गवाही के साथ ही वापस आएंगे। आमीन। जो परमेश्वर की हीलिंग पावर्स है, जो मैनिफेस्टेशन है इस साल जो हमने देखी है, वो अपने वचन को पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने देश के लिए अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। सुनो, जो कुछ देश में घट रहा है, सिलेंडर नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं होता। जब युद्ध शुरू हो जाता है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इस देश को, आप लोगों को अपने हाथों को उठाएंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, उस युद्ध के ऊपर तेरा हाथ आए, तेरी शांति आए। भारत को ब्लेस कर, यहां के लोगों को ब्लेस कर, हर तरह की शॉर्टेज को खत्म कर खुदावंद। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। आप इमेजिन करो कि एक जगह पे युद्ध हो रहा है और जस्ट एक छोटा सा 33 किलोमीटर की वो कनाल सी है, वो समुद्र सा है, 33 किलोमीटर, सिर्फ वो बंद हुआ है तो हम सब लोग दुखी हो गए इंडिया में। वहां पे हम किसी ढाबे पे या किसी रेस्टोरेंट में रुकते थे तो बोलते थे कि मेन्यू हमारा आधा हो गया, हमारे पास सिलेंडर नहीं। सब इफेक्टेड हैं जस्ट एक छोटे से रास्ते के कारण। इमेजिन करो अगर ये युद्ध 4 गुना बड़ा हो जाए, बड़े देश शामिल हो जाएं। इमेजिन करो पेट्रोल और देश क्या, सरकार क्या करेगी? अब सब दुनिया ही अगर लड़ पड़ी, तुम्हारा पूरा मोहल्ला ही अगर लड़ने लग जाए, तुम क्या कर लोगे? बीच में जाओगे, तुम्हें भी पड़ जाएगी एक आधी। तुम्हें दूर ही रहो भाई। अब पूरा दुनिया ही अगर लड़ने लग गई तो सरकार उसमें क्या करेगी? वो बेस्ट एफर्ट करेगी, तब भी नहीं कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि अब ये सिर्फ सरकार के हाथों में नहीं है। इमेजिन करो एक छोटा सा युद्ध हुआ है, अभी तो अमेरिका जस्ट पीछे खड़ा है, वो तो पूरा लड़ भी नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूं, वो इतना पावरफुल है, अगर वो फुल लड़ेगा तो कभी का खत्म कर सकता। इमेजिन करो आप, और ईरान वो भी अपनी पूरी पावर दिखा रहा है। और इमेजिन करो कि एक देश, 2 देश लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया पे इफेक्ट हो रहा है। भारत में 140 करोड़, दुनिया का हर 6ठा आदमी एवरेज भारतीय है। एक छोटे से युद्ध ने दुनिया के तीसरे हिस्से को, अगर आप बाकी देश भी लगा ले, चौथे तीसरे हिस्से, दूसरे हिस्से को लगा लो आप, इफेक्ट कर दिया है एक छोटे से युद्ध ने। इमेजिन करो जब ये युद्ध, वॉर
वर्ल्ड वॉर होगा, इमेजिन करो क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग धर्मी होंगे, जो लोग प्रभु में होंगे, वही बचाए जाएंगे। उनको मालूम होगा अब परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसी की तैसी शैतान की। और दूसरे लोग क्या होगा, वो घबराएंगे, वो घबराएंगे, उनको घबराहट होगी, ओह ये क्या हो रहा है, 5000 की सिलेंडर मिले, मैं खाऊंगा क्या, मेरे घर में खाना नहीं, मैं करूंगा क्या। वो लोग घबराएंगे क्योंकि हमें पहले से आपको तैयार किया मैंने पहले से कि जब ये युद्ध होंगे और जब करेंसी फेल होगी लोगों की, उसका कारण परमाणु युद्ध होगा और तब चीजें सेम नहीं रहेंगी, दुनिया पीछे को आ जाएगी 100 साल। तो आपको रेडी रहना है उन चीजों के लिए कि ये आपके लिए सिर्फ एक ट्रेलर है जो 2017 में मैंने आपको प्रोफेसी की थी कि देशों का देश जिसका नाम ए से शुरू होता है और ईरान और इजराइल नाम लेकर मैंने आपको बताया था कि युद्ध होगा। और इमेजिन करो इस युद्ध में कितने लोग इफेक्ट, करोड़ों लोगों को इसका इफेक्ट हुआ और ये छोटा सा युद्ध है। इमेजिन करो जिस दिन ये वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, रूस इसमें आ जाएगा, चाइना इसमें आ जाएगा, अमेरिका इसमें आ जाएगा, यूरोप इसमें आ जाएगा, मिडिल ईस्ट इसमें आ जाएगा, ईरान इराक आ जाएगा। इमेजिन करो क्या हालत होने वाली है। इसीलिए जितनी रूहें बचा सकते हो बचा लो और घबराओ मत, तुम्हें परमेश्वर उठा लेगा इस दुनिया से, हम सबको उठा लेगा। वो रैप्चर वो हमें नहीं देखने देगा। ये जब बिल्कुल अंत वाला समय होगा वो हमें ये देखने भी नहीं देगा। वो अपनी कलीसिया को ले लेगा और जो कलीसिया बच जाएगी वो दुखों से बचेगी। कौन कलीसिया? जो तौबा नहीं की, जिन्होंने जो पाप में थे वो बच जाएंगे दुनिया में। फिर वो जो 10 गुना दुख देखकर बचा रहेगा फिर वो बचेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं जाओ और प्रचार करो, जाओ, क्योंकि ये समय है। दुनिया सेम नहीं रही, जो 2016 में थी वो नहीं रही। अब आप देख लो, आप देख लो 10 साल में क्या बदला है। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। इंटरनेट ने सब कुछ बदला है, कोविड ने बहुत कुछ बदला है, युद्ध सब कुछ बदल रहा है, बदल गई है दुनिया। और फ्यूचर में भी बहुत चीजें बदलेंगी। आपको तैयार, आपको प्रीच करना है, लोगों को बताना है परमेश्वर के बारे में। ये समय है, आपको खुश होना चाहिए। मुझे खुश नहीं, यीशु मसीह आ रहे हैं। अगर वो आज रात आ जाएं तो सबसे खुश मैं हूं और ले जाएं हम सबको। आमीन। हम असली घर में जाएं। आत्मा में रेडी रहो, सिखाने के लिए रेडी रहो। अब हम वो चर्च बने जो दूसरी चर्चिस को ब्लेस करे और उन्हें उठाए और उन्हें खड़ा करे। आमीन। और ये पास्टर मीटिंग एक शुरुआत होगी जहां इंपार्टेशन होगी, वरदानों के बारे में बात होगी, ग्रोथ के बारे में होगी, कैरेक्टर के बारे में होगी, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी, रिटन टीचिंग होगी, सेमिनार्स होंगे, लॉज के सेमिनार होंगे। तो ये एक ब्लेस्ड टाइम होगा। उसका रीजन है कि अब हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। हमें देखना है पौलुस ने किस तरह से काम किया और परमेश्वर ने किस तरह से उन एरियाज में बेदारी फैलाई कि पौलुस कहता है कि इस पूरे एरिया में मेरे प्रचार करने की कोई जगह नहीं बची, मैं पूरा प्रचार कर चुका हूं। हालेलुया। कलीसिया इसीलिए आशीषित होती है जब वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए दर्शन के अनुसार चलती है। उसका बोना उसके अनुसार होता है, उसकी प्रार्थना उसके अनुसार होती है, उसकी फास्टिंग उसके अनुसार होती है कि प्रभु जो तू कर रहा है हम तेरे साथ हैं। और फिर जो आपकी पर्सनल जरूरतें हैं, आपकी चंगियाई, आपकी बरकत, आपका छुटकारा, वो भी फिर परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि वो देखता है कि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। आपकी हीलिंग आसान होगी, डिलीवरेंस आसान होगी। आप हमेशा नोटिस करो जिन चर्चिस के लोग, जिन चर्चिस का दर्शन सेवकाई है या उनका रूहें बचाना है या परमेश्वर का सुसमाचार सब जगहों पे लेके जाना है, आप देखो उस जगह में उस चर्च के लोग ज्यादा अच्छी तरह से चंगाई पाएंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स उनकी लाइफ में होंगे, क्योंकि वो राइट प्लेस के ऊपर है जहां का दर्शन लोगों को बचाना है और सुसमाचार प्रचार करना है और परमेश्वर का गॉस्पेल दुनिया के कोने कोने में लेके जाने का है।
जिनका मेजर काम ये है, जिनका दर्शन ये है, जो हर वक्त इसी बारे में बात करते हैं और काम करते हैं, और परमेश्वर भी उस कलीसिया को ज्यादा आशीषित करता है। आमीन। तो ये समय है प्रार्थना करने का, सुसमाचार देने का। आपके पास बहाना है कि अगले संडे पाम संडे है, आओ हमारे चर्च में बहुत अच्छा कार्य होता है, आओ हम मीठा खाएंगे बाद में, आओ हम खजूरों के डालियां लेके चलते हैं, चलो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएं, आ जाओ। और उसके बाद फिर गुड फ्राइडे है, उसके बाद फिर ईस्टर है, यीशु मसीह के जी उठने का दिन। एक समय है प्रचार करने का, एक समय है रूहों को बचाने का। अब समय आ गया है पास्टर्स को इनवाइट करने का, पास्टर्स को टीच करने का। एक समय आ चुका है जब कलीसिया पूरी तरह से समर्पित होके, तन मन धन सब समर्पित करके हम परमेश्वर में चलें। खुदावंद जो करने वाला है वो 10 गुना ऊपर की चीज है जो हुई है अभी तक, जो करने वाला है वो। हालेलुया, हालेलुया। क्रूसेड के बाद पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर का मुझे वीडियो कॉल आया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि मैंने वो मीटिंग देखी, वाह बड़ा अच्छा था, कि पूरी दुनिया तक वो सुसमाचार क्या है, कि परमेश्वर क्या कर रहा है। अब हमें प्रार्थनाओं में रहना है, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करनी है, इंडिया की अदर स्टेट्स के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इस चर्च को यूज करे। प्रार्थना करनी है कि वो पास्टर्स को इंपार्ट कर सकें, उनको इक्विप्ड कर सकें, उनको ब्लेस कर सकें, उनको इनकरेज कर सकें। मैं एक्साइटेड हूं आने वाले दिनों के लिए, और मुझे मालूम है परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, पास्टर्स के लिए एक बड़ा भंडार रखा है आत्मिक आशीषों का, जो हमें वो देने वाला है। और वो कृपा करेगा और वो दया करेगा। आमीन। हम सुपरनैचुरल पावर से चलेंगे, सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन के साथ चलेंगे। आमीन। आपके हाथों में पावर है, आपके हाथों में जीवन है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बहुत लोग इस चीज से अनजान हैं। कई बार आपके जीवन में जब प्रॉब्लम होती है, आपके पेट का दर्द नहीं जा रहा है, आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप टेस्ट करवा रहे हैं, आप इंडोस्कोपियां करवा रहे हैं, आप स्कैनिंग करवा रहे हैं, और एक दिन परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है, क्या कर रहा है तू? अपने पेट पे हाथ रख और कमांड कर। क्या कर रही है तू? अपने पेट, अपने यूट्रस पे हाथ रख और कमांड कर। क्या कर रहा है तू? अपने सिर पे हाथ रख और कमांड कर। आपको समझ आता है कि मेडिसिन परमेश्वर ने ठहराई हैं, टेस्ट खुदा ने बनाए हैं, लेकिन कई चीजें परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में सुपरनैचुरली हो, ना कि दवाइयों के साथ। डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बाइबल कहती है बीमारों को वैद्य की जरूरत है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हाथों में पावर है। अगर आप अपने हाथ को बीमारी वाली जगह पे रख कर कमांड करते हैं कि अब बीमारी, इन्फेक्शन, दर्द, ग्रोथ, रसौली निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में, आपको उस समय लगेगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे वो बीज जो आपने बोया था हीलिंग का, अब बड़ा हो रहा है, वो आप हील हो रहे हैं, आप डिलीवर हो रहे हैं। आप अच्छी डाइट लें, कोई फर्क नहीं, डाइट से आप हील होते हैं, आप मैनेज होते हैं, बट डाइट आपको हील नहीं करती, वो आपको मैनेज करती है। आप कभी किसी शुगर वाले व्यक्ति से पूछे जो दवाई खाते हैं शुगर की, कि वो दवाई उनकी हीलिंग के लिए है क्या? नो, शुगर की गोली आपको कभी हील नहीं करती है। शुगर की गोली आपकी शुगर को मैनेज करती है। बीपी की गोली आपकी बीपी को मैनेज करती है, उसे हील नहीं करती है। आप शुगर की गोली खाएंगे, वो शुगर कंट्रोल में रहेगी, लेकिन हील हुए क्या? अगर हील हुए तो फिर सारी उम्र से दवाई क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो दवाई आपको हील नहीं करती, आपको मैनेज करती है। तो कुछ देर तक आप वो दवाई ले सकते हैं कि आपकी बॉडी उसे मैनेज करती रहे, ताकि आपको मौका मिल जाए उससे फाइट करने का। लेकिन उसके बाद जब आप अपने हाथों को रखते हैं और बोलते हैं अपने पैनक्रियाज को कि यीशु के नाम में इंसुलिन पैदा कर, यीशु के नाम में मेरी बॉडी नॉर्मल हो, यीशु के नाम में बीमारी मेरे जीवन को छोड़ के जाए, आप देखते हैं वो शुगर की गोली आपको छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो हीलिंग आपकी बॉडी में प्रवेश कर चुकी है। आमीन। आपके हाथों में वो पावर है,
आपके हाथों में वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। आप एक लाइफ से बनाए गए हैं। वचन कहता है जब परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से मिट्टी को गूंथा तो जीवन का सांस फूंका, और जैसे अपना सांस आप पर फूंका आप जीवित हो गए और परमेश्वर के जैसे हो गए। अब आप में वही लाइफ है जो जीसस क्राइस्ट में है, वही जीवन है। जब हम प्रभु भोज भी लेते हैं हम क्या कहते हैं? परमेश्वर जिस तरह मैं तुझको खा रहा हूं तेरा जीवन मुझ में बने रहे। कई लोग जब आप मैच्योर क्रिश्चियन नहीं होते आप हर चीज के लिए लेहन ढूंढते हैं। आपको दर्द है आप लेहन ढूंढते हैं, प्रार्थना ढूंढते हैं। जबकि अगर आप एक जीवित चर्च के मेंबर हैं तो वो पास्टर आपको सिखाएगा कि आपको मेरे हाथ को खोजने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी पे हाथ रखें, अपने जीवन को करेक्ट कर लें, तौबा में चले जाएं और रोज अपने जीवन बॉडी पे हाथ रखें, उस बीमारी को जाने के लिए बोलें, उस इन्फेक्शन को गायब होने के लिए बोलें। आप देखेंगे कि आप रिकवर कर रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं और वो शैतान आपको छोड़ के जा चुका है। मैं आपको बता रहा हूं आपके हाथों में वो लाइफ है, आपके हाथों में वो जीवन है, आपके जीवन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वो जीवन है। जस्ट आपको वो अधिकार प्रयोग करने आने चाहिए। आमीन, आमीन। कई बार आप डाइट से उसे मैनेज करते हैं, हम कई बार दवाइयों से उसे मैनेज करते हैं, हम उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो हीलिंग है वो खुदा की ओर से आती है। आप उसे हील नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है अच्छी डाइट खाएं। जो सेमिनार चर्च ने करवाए थे वो डाइट के उसे फॉलो करें। लेकिन अगर आपको कंप्लीट हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, तो बॉडी पे हाथ रखें, यीशु के वचन को कमांड करें, यीशु की आज्ञाओं पर चलें और देखें फिर आपकी लाइफ में क्या होता है। जबरदस्त रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में। आमीन। आपके शब्दों में पावर है। आप अपने मुंह से बिगाड़ सकते हैं, मुंह से बना सकते हैं। अपने बिजनेस पे जाएं और रोज बोलें मेरा बिजनेस ब्लेस है, आज मैं फेवर को देखूंगा, आज बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, फ्यूचर में बहुत बिजी रहने वाला हूं। बोलना शुरू करें रोज, और साइड के साइड प्रैक्टिकल रखें, प्रार्थना पूरी रखें, पवित्रताई रखें, वचन पढ़ें, टाइट अपना बोएं। देखें फिर आपका बोला गया आपकी लाइफ में कितना बड़ा रिजल्ट लेके आता है। हालेलुया। आप डिप्रेशन के रोगी हैं, बोलें अपने सिर पे हाथ रख के, डिप्रेशन की स्पिरिट को मैं डांटता हूं, डांटती हूं, ये मेरा हिस्सा नहीं है। मेरे अंदर साउंड माइंड है, साउंड माइंड का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मसीह का आत्मा मेरे अंदर है, ये शरीर परमेश्वर की हैकल है। डिप्रेशन का कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। रोज बोलना शुरू करें, आप डिप्रेशन को डिप्रेस कर देंगे 15 दिनों के अंदर अंदर। आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं आपके अंदर एक हायर लाइफ है जो आप जीते हैं। और ये चीजें तो आपकी पर्सनल डिलीवरेंस के लिए हो गई, लेकिन अब हमें कार्य करना है ऑल क्रिश्चियंस के लिए, पास्टर्स के लिए, लोगों के लिए, सुसमाचार के लिए। आने वाले दिनों में और बहुत से क्रूसेड्स आ रहे हैं अदर स्टेट्स के, तो प्रार्थना में रखना है। बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है, बड़ा काम, इन जीसस नेम। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अंदर एक महान जीवन है। आमीन। उठाओ अपने हाथों को। मेरा बिलीव है कि आप सब लोग फास्टिंग कर रहे होंगे इन दिनों में। जो नहीं कर रहे हैं फास्टिंग, कृपया फास्टिंग करना स्टार्ट करें। और अगले 21 दिन के लिए आप लोग चर्च में आएंगे रोज 9 से 5, और आप प्रेयर करेंगे फास्टिंग में। हमारा फास्टिंग प्रेयर करने का विषय है सुसमाचार प्रचार हो, परमेश्वर सेवकाइयों को सुरक्षित रखे, चाहे वो यहां की हो चाहे वो दूसरी स्टेट्स की हो। सुसमाचार का काम हो, ईस्टर मीटिंग, गुड फ्राइडे मीटिंग, पाम संडे मीटिंग, होली कम्युनियन मीटिंग पे लाखों लोग अटेंड करें और हजारों 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 यीशु को अपना जीवन दें और खुदा में शामिल हों। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए। और आज तक जितने पास्टर्स के ऊपर केस पड़े एक जगह भी साबित नहीं हुआ और सब लोग छूट गए हैं। हम जानते हैं कि मसीह जीवन बदलने के लिए आए। तो ये प्रार्थना आप करेंगे अगले 21 दिन फास्टिंग में। 5 बजे रोज आप चर्च में होंगे, फास्टिंग ओपन करेंगे लंगर के साथ, उसके बाद आमीन हो जाएगा।
और इन प्रार्थना पॉइंट्स को टीम आपको चलाकर दोबारा से वीडियो को सुनाती रहेगी कि इन प्रेयर पॉइंट्स के लिए आपको प्रार्थना करनी है। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ। एक प्रार्थना हम करते हैं अभी। परमेश्वर दूसरी स्टेट्स के लिए, पास्टर्स के लिए